बात है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य में राजा रघुवीर सिंह का शासन था। उनके पास संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक ही चिंता सताती थी। उनके इकलौते शहजादे वीरेंद्र की अनोखी इच्छाएं और सनकी स्वभाव। वीरेंद्र अक्सर जंगल में घूमने और जानवरों से दोस्ती करने में अपना समय बिताते थे। यह बात राज्य के दरबारियों और मंत्रियों को खटकती थी, पर राजा अपने बेटे के हर फैसले का समर्थन करते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए वीरेंद्र की मुलाकात एक बंदरिया से हुई। यह कोई साधारण बंदरिया नहीं थी, बल्कि वह एक जादूगरनी थी जो किसी श्राप के कारण बंदरिया का रूप धारण करने को विवश थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वीरेंद्र के हृदय को छू गया। वे उसकी मासूमियत और चालाकी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। धीरे धीरे शहजादे और बंदरिया के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई, जो समय के साथ गहरी होती चली गई। जब वीरेंद्र ने अपने पिता को अपने दिल की बात बताई कि वो उसी बंदरिया से विवाह करना चाहते हैं, तो दरबार में हड़कंप मच गया। राजा रघुवीर सिंह ने बेटे के निर्णय को सुनकर पहले तो अचंभित हो गए, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकार से सलाह ली। सलाहकार ने बताया कि जंगल की वह बंदरिया दरअसल एक श्रापित राजकुमारी है और वीरेंद्र की प्रेमपूर्ण भावना ही उस श्राप को समाप्त कर सकती है। राजा ने अंततः शहजादे की इच्छा को मान लिया और पूरे राज्य में यह खबर फैला दी गई कि शहजादे की शादी जंगल की एक बंदरिया से होगी। इस खबर से राज्य के लोग हैरान रह गए, परंतु राजा के फैसले को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं था। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। जैसे ही वीरेंद्र ने बंदरिया के गले में वरमाला डाली, एक चमत्कार हुआ। बंदरिया अचानक एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। दरबार में हर कोई आश्चर्यचकित था। राजकुमारी ने बताया कि वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। वीरेंद्र का सच्चा प्रेम और साहस ही उस श्राप को तोड़ सका। इस तरह वीरेंद्र और राजकुमारी का विवाह खुशी और उत्सव के साथ संपन्न हुआ। दोनों ने मिलकर राज्य को आगे बढ़ाया और सदियों तक उनकी प्रेम कहानी राज्य के लोकगीतों में गाई जाती रही। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह कितना ही असंभव क्यों न लगे।